शिवपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन, ताजा और मीठा जामुन। रामू, ये जामुन कितने रुपए किलो है? भाई जामुन 50 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतनी महंगी जामुन? क्या तुम्हारे जामुन में सोना मिला है? 20 रुपए किलो दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए तो बहुत कम है। ठीक है, तो तुम अपने जामुन अपने पास रखो। वैसा कहकर वो आदमी चला जाता है। रामू दुखी होकर सोचता है, आज एक भी जामुन नहीं बिका। तभी गांव के मुखिया वहां आते हैं। रामू उन्हें सारी बात बता देता है। मुखिया मन में सोचते हैं, इसके जामुन तो अच्छे हैं, चलो कम दाम में खरीद लेता हूँ। मुखिया कहते हैं, रामू, मुझे 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। रामू खुश होकर जामुन दे देता है। मुखिया मन में सोचते हैं, प्यार से बोल दो तो ये लोग सब कुछ दे देते हैं। रामू अपना सामान समेट कर घर आता है। पत्नी रूपा बताती है कि रामू की माँ को तेज बुखार है। रामू वैद्य जी को लाने जाता है। रास्ते में तेज बारिश होती है, पर वो हार नहीं मानता। वैद्य जी कहते हैं, दवा बहुत महंगी है, पैसों की चिंता मत करो, बस माँ को ठीक कर दो। सारी कमाई दवाइयों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद माँ ठीक होती है, लेकिन रामू के जामुन पहले की तरह नहीं बिकते। रोजाना बस 20-40 रुपए ही कमाई होती है। एक दिन घर में कुछ नहीं होता खाने को। रामू फिर जामुन लेकर निकलता है, पर शाम तक एक भी जामुन नहीं बिकता। थककर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक साधु बाबा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। रामू कहता है, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आप चाहें तो जामुन ले सकते हैं। बाबा थोड़े जामुन लेते हैं, पर रामू कहता है, आप सारे ले जाइए बाबा, खराब होने से अच्छा है किसी के काम आए। बाबा रामू को अपने आश्रम में ले जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, ये लो, ये रानी नाम की चिड़िया है। ये जादुई चिड़िया है, तुम्हारे भाग्य की चाबी है। ध्यान रखना, इसकी सच्चाई किसी को मत बताना। रामू चिड़िया को घर ले आता है। घर आने पर रूपा नाराज होती है, लेकिन तभी गांव के सूरज भाई अपनी बेटी के जन्मदिन का बचा हुआ खाना लेकर आ जाते हैं। रामू परिवार के साथ खाकर खुश होता है। अगले दिन रामू जामुन बेचने जाता है। अचानक उसके सारे जामुन अच्छे दाम में बिक जाते हैं। रामू कपड़े और पकवान घर ले आता है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है। गांव के कुछ फल बेचने वाले उससे जलने लगते हैं और जाकर मुखिया से झूठी शिकायत करते हैं कि रामू दूसरों के खेतों से चोरी करता है। रात में मुखिया रामू के घर की बातें सुन लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि रानी चिड़िया जादुई है और वो उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन वो रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं, 15,000 रुपए दो, नहीं तो चिड़िया दे दो। रामू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में चिड़िया ले ली जाती है। रानी चिड़िया रोते हुए कहती है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुखिया उसे ले जाते हैं। चिड़िया जाने के बाद रामू की हालत पहले से भी खराब हो जाती है। कमाई बंद हो जाती है, घर में खाना तक नहीं बचता। उधर मुखिया जादुई चिड़िया की वजह से जमीनें खरीदकर बेचता है और अमीर बनता जाता है। लेकिन एक दिन चिड़िया मौका पाकर पिंजरे से उड़ जाती है। उसी समय व्यापारी आकर मुखिया का राज खोल देता है और मुखिया को सब पैसे वापस करने पड़ते हैं। मुखिया टूट जाता है और समझ जाता है कि उसने रामू के साथ गलत किया। उधर रामू दुखी होकर साधु बाबा के पास जाता है। वहां रानी चिड़िया उसे फिर मिल जाती है। रानी सारी बात बताती है कि वो मुखिया के पिंजरे से भाग आई। साधु बाबा कहते हैं, रामू, ये चिड़िया फिर तुम्हें मिल रही है, लेकिन ध्यान रखना, किसी को इसकी सच्चाई मत बताना। रामू वादा करता है, चिड़िया को घर ले आता है और उसके बाद फिर उसका भाग्य चमकने लगता है। वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है और अपनी मेहनत और भलाई से गांव में इज्जत पाता है।